तभी वो शख्स मुझसे बोला, ये ढीले ढाले कपड़े पहनने से रोटी नहीं मिलती, रोटी के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है। मैंने कहा, मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। तो कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है, मेरे लिए काम करोगे? मैंने भी कह दिया, हाँ, वो काम जिसके बदले तुम मुझे रोटियां दे सको। कहने लगा, ठीक है, अभी पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें काम बताऊंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझे खाना पहले से ही काम बता दो, खाना खाने के पहले ही काम चाहिए। तो वो मुझसे कहने लगा, खा लो यार खाना, ऐसे ड्रामे हम रोज देखते हैं यहाँ पर, खाना चाहिए, खाना खा लो और चले जाओ, वैसे भी मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, अगर काम नहीं है तो मेरे लिए सिर्फ ये खाना भी नहीं है। वो पहले तो हैरत से मुझे देखने लगा, उसके बाद बोला, अच्छा ये बात है, मेहनत करोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं? तो कहने लगा, चलो फिर आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर होटल के पिछले हिस्से में आ गया। यहाँ पर लकड़ियों के ढेर पड़े हुए थे और उसके पास थोड़ी ही दूर पर एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। वो मुझे मुखातिब करके कहने लगा, इन लकड़ियों को चीर कर पतली पतली लकड़ियां बना दो अपनी भूख के लिए, और जब काम ये खत्म हो जाए तो आकर हमारे पास आकर खाना भी खा लेना। मैंने कहा, ठीक है। आगे बढ़कर मैंने कुल्हाड़ी उठाई, वो शख्स वहाँ से चला गया। मैंने कुल्हाड़ी अपने हाथों में ली और लकड़ी को चीरना मैं शुरू हो गया। इसके बाद मैं लकड़ियां चीरता रहा। मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। मैं काफी देर तक लकड़ियां चीरता रहा। मैंने लकड़ियों को पाश कर दिया। लकड़ियां चुन चुन कर मैंने एक जगह ढेर लगा दिया। काफी अच्छी खासी देर हो जाने के बाद वो बंदा जो मुझे काम पर लगा के गया था वो वापस आया। वो लकड़ियों के इस ढेर को देखकर बहुत हैरान हो गया। हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मेरे करीब पहुंचा और कहने लगा, मेरे भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने बिल्कुल ठीक किया है, जो मैं चाहता था वही किया है। कहने लगा, ठीक है भाई, अब आओ तुम मेरे साथ खाना खाओ। उसने मुझे अपने साथ ही बिठाकर इज्जत से सबसे पहले खाना खिलाया। फिर कहने लगा, बाबा साहब कहीं बाहर से आए हैं? तो मैंने कहा, हाँ, मैं एक लंबा सफर तय करके ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। कहने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको पता है कि हाथ पांव हिलाए बगैर ही खाना खाने वालों की तादाद आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने से कहा, कोई बात नहीं। कहने लगा, अगर आप चाहें तो होटल के पिछले हिस्से में एक कमरे टाइप बना हुआ है और उसके नीचे चारपाई भी है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर आराम कर लें। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि मुझे वाकई आराम की बहुत सख्त जरूरत थी और रहने के लिए आसरा भी चाहिए था। मैं वहाँ आराम करने के लिए चला गया। हैरत की बात यह थी कि जब मैंने कुल्हाड़ी उठाई थी तो मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकला था और इसके बाद वो तमाम तर लकड़ियां कटना शुरू हो गई थी। मुझे होश ही नहीं था कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म को इतनी ज्यादा मेहनत की तो आदत ही नहीं थी। लेकिन रेजा रेजा लकड़ियां जो हो चुकी थी उनको देखकर मेरे दिल में ख्याल उठा कि अगर बिस्मिल्लाह करके कोई काम अगर शुरू किया जाए तो ये काम अंजाम तक पहुँच ही जाता है। होटल के मालिक का नाम सैयद अहमद था। सैयद अहमद के साथ अच्छे खासे अब दिन गुजर रहे थे। मुझे खासी फरहियत हुई और अब यहाँ पर मुझे ये आदत हो चुकी थी कि मैं हर बात में, हर काम में बिस्मिल्लाह किया करता था, बिस्मिल्लाह कहा करता था। फिर एक रात मैं सो रहा था, तभी अचानक मैंने एक ख्वाब देखा और मैंने अपने ख्वाब में सरस्वती को देखा। एक जगह पर वो खामोश अपने सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ी थी और हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मुझे अजीब सी ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी क्योंकि मैंने उससे वादा पूरा नहीं किया था और मैं उसे छोड़कर आ गया था। गजराज वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये अलग बात है कि गजराज यहाँ तक नहीं आ पाया था। लेकिन इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा इम्कान है कि वो बेचारी सरस्वती पर तरह तरह के जुल्म कर रहा होगा। मैं तो उसका चेला बन चुका था, फिर बागी कैसे हुआ? सरस्वती से यही पूछताछ चल रही होगी कि आखिर किस्सा क्या है। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई और दिल में मुजरिमाना गफलत का मुझे एहसास होने लगा। अफसोस भरे लहजे में मैंने अपनी शहजगाह की तरफ देखा तो मैंने वहां से उठना ही सही समझा और बिस्मिल्लाह कहकर मैं वहां से चल पड़ा। दिल में यह एहसास था कि बेचारा इस होटल का मालिक मेरे बारे में सोचता ही रह जाएगा। उसके बाद से तो बड़ा अच्छा सलूक करता रहा था बेचारा मेरे साथ, होटल का जो मालिक था। मैं आंखें बंद करके आगे बढ़ा और मैं अब इस माहौल से पूरी तरह से निकलना चाहता था। मैं सैयद अहमद साहब को पूरी तरह से धोखा देकर उनके साथ फरेब करके यहाँ से जा रहा था। फिर मुझे अचानक एक ठोकर लगी और मैंने जल्दी से अपनी दोनों आंखें खोल दी। ठोकर तो हमेशा इंसान को लगती ही है, लेकिन ठोकर लगने के बाद मेरी जो आंखें थी वो हैरत से पूरी तरह फैल गई जब मैंने अपने सामने वही जगह देखी जहाँ से मैंने इतने लंबे सफर का ये आगाज किया था, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर गजराज रहता था।
और जहाँ पर सरस्वती भी रहा करती थी। अचानक मुझे बाहरी सिमत से कोई आता हुआ मेरी जानिब दिखाई दिया। ये गजराज ही था। अचानक वो मुझे देखकर ठिठक गया। वो मुझे देख ही रहा था, गोया अब ना जाने किस खेल का आगाज हो जाएगा। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत इसी बात की थी कि एक ठोकर ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। इसका मतलब यही था कि मैं तो अभी तक गजराज के उस जादू के असर के ताबे ही था, यानी उसके जादू के असर में, उसके जादू के जाल में अभी भी मैं फंसा हुआ ही था। वो कहने लगा, वक्त से पहले कुछ तेरा जॉब खत्म नहीं हो गया है शाजिल। मैं उसके अल्फाज समझने की अब कोशिश कर रहा था। पता नहीं वो तंज कस रहा था या फिर मुझे ताना दे रहा था। तभी वो बोला, आ मेरे साथ आ शाजिल। मुझे अपने साथ लिए हुए वो रिहाइशगाह में दाखिल हुआ और मैं आसपास के मनाजिर को ही देखे जा रहा था। तभी गजराज मुझसे फिर से मुखातिब होकर बोला, गुरु कहने के बाद भी तूने शाजिल मेरे साथ गद्दारी की है, अब तुझे इसके लिए सजा भी तो मिलनी चाहिए। मेरा दिमाग अब भग से उड़ गया था। एक लम्हे के अंदर ही मेरे वजूद में गुस्सा पूरी तरह से सराहियत कर गया था। असल बात तो सम्मान की थी, क्योंकि गुलाम संबान से ही मैंने कहा था कि अगर मैं अपने चरित्र पर आ जाऊं, अगर मैं अपनी फितरत पर आ जाऊं तो गजराज जैसा महान जादूगर भी मुझे अपनी कैद में नहीं रख सकता है। मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और मैंने ये बात पूरी करके भी उसे दिखाई थी। मैंने भी गजराज से कह दिया, अरे ए बेवकूफ, तू जो सोचता है, जो समझता है वो सब गलत है। मैंने शुरू से लेकर आज तक तेरी शैतानियत को कभी कबूल नहीं किया, ना ही मैंने उसे कभी तस्लीम किया है। मैं तो गजराज तुझे सिर्फ और सिर्फ शैतान ही मान सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कहने लगा, तूने अभी मेरी शैतानियत देखी ही कहाँ है शाजिल। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है ठीक है तो हो जाए मुकाबला, गजराज हो जाए। बल्कि अब तो तू ये समझ ले गजराज कि मैं तेरे पास सिर्फ और सिर्फ फैसले के लिए ही आया हूँ। मैंने गजराज से पूछा, सरस्वती कहाँ है? सरस्वती का नाम सुनते ही वो चौंक गया और कहने लगा, सरस्वती से आखिर तेरा क्या ताल्लुक है गाजिल? मैंने कहा, देख गजराज, उसे मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैंने सरस्वती से वादा किया है कि मैं उसे भी तेरे इस चंगुल से, तेरे इस जाल से निकाल लूंगा। जवाब में गजराज हंसने लगा और मुझसे बोला, वाह रे वाह शाजिल, तूने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? और एक बात तो तुझे भी मानना पड़ेगी और मैं भी समझ गया हूँ शाजिल कि तेरी मोहब्बत का मरकज सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर नारियां हैं। पहले तूने शुमाइला के फेर में मुझसे टक्कर ली, मुझसे आकर मिला, और अब सरस्वती के फेर में मुझसे फिर टकरा रहा है। तू बड़ा ही बेवकूफ है। तू ना तू पहला काम कर सका कि शुमाइला को मुझसे छुड़ा लिया है, ना ही ये दूसरा काम कर पाएगा। मैंने कहा, देख गज्जू तेली, मैं तेरे आंखों के सामने दोनों काम फतेह करके दिखाऊंगा, दोनों काम आसान करके दिखाऊंगा, और तू अपनी आंखों से मुझे फतेहयाब होकर देखेगा, कामयाब देखेगा। कहने लगा, अरे पागल, मैंने तुझे जाप करने के लिए कहा था। लगता है तेरा जाप पूरा हो गया है और तुझे छोटी मोटी शक्ति शायद से हासिल हो गई है, जिसके दम पर तू गज महाराज से अकड़ रहा है। लेकिन शाजिल, शायद तू मुझे नहीं जानता है ठीक तरह से, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन मंत्रों और जाप में ही गुजारा है। तूने तो अभी सिर्फ एक ही मंत्र पूरा किया है और अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड कर रहा है जैसे तूने सारी सिद्धि प्राप्त कर ली हो। मेरे बारे में शायद शाजिल तुझे सही से नहीं मालूम नहीं है। चल, तुझे जो शक्तियां हासिल है उन शक्तियों को मुझ पर आजमा। वो 2 कदम पीछे हटता हुआ गुर्रा कर बोला। मैंने कहा, देख गज्जू महाराज, सरस्वती को सीधी तरीके से मेरे हवाले कर दे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, तुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाऊंगा, ना ही तुझसे मुकाबला करूंगा। मेरी बात सुनकर गज महाराज हंसा और मुझसे मुखातिब होकर बोला, ले जाना, सरस्वती को भी ले जाना, जल्दी क्या है? इतना कहकर उसने मेरे चेहरे पर नजर गमाड़ी और मैंने इधर दिल में अपने परवरदिगार, अपने रब अल्लाह ताला को याद कर लिया कि या अल्लाह, मैं जो कुछ कहूँ किसी और के सामने नहीं कह सकता हूँ। तू सब जानने वाला है, तुझे तो सब रोशन है ए परवरदिगार। एक शैतान मेरे सामने आदम का है, इसके मुकाबले में अब मुझे ए परवरदिगार तेरी मदद ही दरकार है। मैं तेरे पाक नाम से इस शैतान से मुकाबले का आगाज करता हूँ। मैंने बिस्मिल्लाह कहा और देखा तो इधर गजराज गज्जू तेली का चेहरा गुस्से से सुर्ख यानी लाल हुए जा रहा था। उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे और वो उसके बाद मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन यहाँ मैं भावुक नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपनी जहानत, अपनी अकल से वहाँ पर काम ले लिया। मैंने यहाँ पर एक जोरदार लात आगे बढ़कर गज्जू तेली यानी गज महाराज के पेट पर मार दी। उसका मंत्र बीच में ही टूट गया, अधूरा रह गया और वो पेट के बल नीचे झुक गया। मैंने उछलकर एक लात उसके मुंह पर और मारी। इतने में ही गज महाराज जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वो लट्टू की तरह घूमने लगा और उसके दोनों हाथ पांव
पता नहीं कैसे पर अजीब तरीके से घूम गए और उसके बाद वो सांप की तरह फुंकार कर खड़ा भी हो गया और वो 4 मुंह वाला एक नाग बन गया और चारों नाग जो थे वो मेरी तरफ लपक कर आगे बढ़ने लगे। मैंने एक बार फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा और उन सांपों से अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की। अचानक सांपों की लंबाई जो है वो कम हुई और गजराज के दोनों हाथ सिमट गए। उसने दोनों हाथों और पैरों को देखा और उल्टी कलाबाजी दिखाकर अब वो पूरी तरह से खड़ा हो गया। अचानक ही उसने इस पत्थर की तस्वीर पर हाथ मारा और अचानक ही वो भयानक तस्वीर इंसानी तस्वीर में तब्दील हो गई। गजराज ने तभी चिल्लाकर कहा, पाखंड, इसे मजा चखा दे। तभी वो भयानक शक्ल बुद्ध की शक्ल इख्तियार कर लेता है और भयानक शक्ल वाला बुद्ध मेरी तरफ आमादा हो जाता है, मेरी तरफ बढ़ने लगता है। वो पत्थर का बुद्ध था और उसका चेहरा पूरी तरह से सियाह यानी काला था। अब क्या होगा? क्या गजराज शाजिल को यहीं पर मौत के घाट उतार देगा या फिर शाजिल गजराज को सबक सिखाकर यहाँ से फिर से सही सलामत वापस चला जाएगा? ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।